नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। हिना साहब को राज्यसभा में कैंडिडेट बनाएगी तेजस्वी की पार्टी, वहीं एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हिना साहब कौन है जी? हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन के बेटे इस बार रघुनाथपुर से उसामा जीत कर आए हैं जी। हिना साहब के बेटे। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट बना देना चाहिए। यह हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो मांग है यह उनकी व्यक्तिगत मांग है, लेकिन भाई वीरेंद्र कोई जूनियर नेता तो है नहीं जी, कोई जूनियर विधायक भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर विधायक में से एक हैं, जो सीनियर एमएलए हैं उनमें से एक है, वरिष्ठ विधायकों में से एक जी। वे अगर सार्वजनिक रूप से यह बात कह रहे हैं, मतलब इसकी संभावना होगी कि हिना साहब को उतारा जा सकता है। बिल्कुल। अगर हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या होगा? अगर हिना साहब को उतारा जाता है तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी विरोध नहीं करेगी, क्योंकि फिर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जाएगा कि देखिए, हम एक मुसलमान को एक मुस्लिम महिला को भेजना चाहते थे राज्यसभा जिताकर। असदुद्दीन ओवैसी ने मदद नहीं की, मुसलमानों की बात करते हैं बिहार के, और बिहार की एक मुस्लिम महिला को राज्यसभा भेजने की कोशिश की तो मदद नहीं की। जी हाँ। तो हिना साहब को आगे करके AIMIM को साथ लेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को अपने साथ रखना चाहती है। जी हाँ। तो इसीलिए हिना साहब को आगे करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में RJD है। जी। राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास नंबर नहीं है। एक राज्यसभा सांसद के लिए 41 विधायक चाहिए, क्योंकि जो गणित है वो ये है कि विधानसभा के जितने सदस्यों की संख्या होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और जितने सदस्यों का चुनाव होता है उतने से भाग दे दिया जाता है। तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243, इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 244, और 244 को अगर डिवाइड कर देंगे हम, 5 सांसद चुने जाने हैं 5 से, तो 40.5 आता है, मतलब 41। मतलब जिसके पास 41 विधायक होंगे वो जाएगा राज्यसभा। अब 41 विधायक तो RJD के पास है नहीं, RJD के पास है 25 विधायक जी। तो RJD को अगर किसी को राज्यसभा भेजना है तो इसके लिए RJD को AIMIM का समर्थन चाहिए, इसके लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए जी। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन चाहिए, इसके लिए IP गुप्ता का समर्थन चाहिए। इसके बावजूद सबका समर्थन मिल जाए फिर भी विधायक घटेंगे जी, फिर भी विधायक पूरे नहीं हो रहा है, फिर भी विधायक कम पड़ रहा है। तो फिर क्रॉस वोटिंग करवानी होगी। क्या तेजस्वी यादव इतना कुछ करा पाएंगे? क्या हिना साहब इतना करा पाएंगे? यह एक बड़ा मसला है, क्योंकि देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है केंद्र की वो चाहती है कि राज्यसभा में उसके ज्यादा से ज्यादा सदस्य हों, क्योंकि राज्यसभा में बिल को पास कराने में दिक्कत आती है। भारतीय जनता पार्टी को आज भी दिक्कत आती है। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इतनी आसानी से 5वीं सीट नहीं छोड़ेगा जी। वो लोग भी कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दे ही दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं और मैं जाऊंगा राज्यसभा, और उन्होंने यह भी कह दिया है कि RJD के कई विधायक हमारे पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो चुनाव होने जा रहा है मार्च में, वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने एक तरफ इशारा दे दिया है कि हिना साहब को उतारा जा सकता है। अब 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होगा जी। 5 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें राजद की खाली हो रही हैं, 2 सीटें जदयू की खाली हो रही हैं जी। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की खाली हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोक रहे हैं। देखिए, जो विधानसभा में नंबर है उसके मुताबिक 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी के आराम से जाएंगे जी। 2 राज्यसभा सांसद जदयू के आराम से जाएंगे जी। 5वीं सीट के लिए दिक्कत है, क्योंकि 5वीं सीट के लिए न पूरे नंबर RJD के पास है और न पूरे नंबर
महागठबंधन के पास, ना आरजेडी के महागठबंधन के पास है और ना एनडीए के पास। जी हाँ। तो ऐसे में आरजेडी की कोशिश है कि हिना साहब को खड़ा कर एआईएमआईएम, कांग्रेस और लेफ्ट और सबको एकजुट कर लिया जाए। इधर ऐसा तो नहीं है कि बैठे रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके लिए तो राज्यसभा की सीट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है, उनको ज्यादा बिल पास कराने में दिक्कत आती है जी। तो कुल मिलाकर के ये जो 5वीं सीट का चक्कर है ये बड़ा अहम होने जा रहा है। अब हिना साहब के जरिए आरजेडी क्या इस 5वीं सीट में सेंधमारी कर पाएगी और 5वीं सीट जीत पाएगी? तेजस्वी यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम उम्मीदवार उतारेंगे। निश्चित रूप से वॉक ओवर तो नहीं देंगे, उम्मीदवार तो उतारेंगे। जी हाँ। अब देखिए ये जो 16 मार्च को होने वाला चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश जी, उनको जाना है, फिर से उनको रिपीट होने का चांस है। रामनाथ ठाकुर के रिपीट होने का चांस है। और यह भी उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वे जाएंगे और उन्हें इस बात का वादा किया गया। अब देखिए कई उलझन है जिसका जवाब 16 मार्च को ही मिलेगा। जी। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इशारों में ही कह दिया है कि राज्यसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में वो हिना साहब को भी उतार सकते हैं। 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 मार्च को राज्यसभा आखिर कौन जाते हैं, वो 5 लोग। इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।